हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम आज हम यौगिकों के अणुभार और उनमें तत्व की प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यौगिकों के अणुभार तथा उनमें उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है CaCO3 में कैल्शियम, इसका नाम क्या है? कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत मात्रा की गणना करनी है। जो ये CaCO3 है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर या संगमरमर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत रचना या प्रतिशत मात्राओं की गणना करनी है। तो देखिए क्या करते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कैल्शियम है इसका परमाणु भार 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। टेंशन मत लेना, ये चीज दी होगी क्वेश्चन में, ठीक। तो सबसे पहले हम करते हैं CaCO3 का अणुभार निकालते हैं। CaCO3 का अणुभार निकालते हैं, याद रखना। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इनके जो ये क्या दिए हुए हैं, परमाणु भार दिए हुए हैं। इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं और तीनों तत्वों के परमाणु भार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालते हैं। कैल्शियम का अणुभार कितना होता है या परमाणु भार कितना होता है? 40। C का होता है 12। देखिए एक O का 16 होता है, लेकिन इस यौगिक में O कितने हैं? 3। तो क्या बन जाएगा? 3 गुणा 16। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। 48 और 12 कितने होते हैं? 60। 60 और 40 हो गए 100। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका परमाणु भार या इस यौगिक का अणुभार कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कैल्शियम तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर कैल्शियम का परमाणु भार बटे CaCO3 का अणुभार लिख लीजिए। अणुभार गुणा, देखो प्रतिशत मात्रा हमेशा 100 पे निकाली जाती है, इसीलिए हम कितना कर लेंगे? 100। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 है और इसका अणुभार हमने निकाला है 100 और गुणा 100। 100 और 100 क्या हो गया? कैंसिल। सबको समझ में आ गया? तो कैल्शियम तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी? 40 आएगी। कितनी आएगी? 40। सबको समझ में आ गया? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करें। नोट कर लिया? अब देखिए आगे, इसके बाद हमें कार्बन तत्व की निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? कार्बन तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर, सभी लोगों को दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है? क्या लिखेंगे? कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन का परमाणु भार
गुणे CaCO3 का अणुभार और गुणा 100। कार्बन का कितना था 12 और इसका भी हमने निकाला है 100 और गुणा 100 कैंसिल। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई 12। सबको समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। लिखेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर ऑक्सीजन का परमाणु भार, या इसका दूसरा तरीका देखिए जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। हमने कैल्शियम और कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकाल चुके हैं। तो ऑक्सीजन की जब प्रतिशत मात्रा निकालनी होगी तो ऐसे निकाल लेते हैं 100 से दोनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा जोड़कर घटा देते हैं। तो कैल्शियम की थी 40 और कार्बन की थी 12, तो कितना बचेगा 100 और ये हो गया 40 और 12 हो गया 52। 100 से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। अगर हम ऐसे नाप नहीं भी निकालते हैं तो अगर इस तरीके सूत्र का प्रयोग करते हैं तब भी आ जाएगा। कैसे देखिए क्या बनेगा कि ऑक्सीजन, इसकी तरीके से सूत्र क्या बनेगा ऑक्सीजन का परमाणु भार। देखिए ऑक्सीजन इसमें टोटल कितना है 3 O है, एक O का 16 होता है, तो 3 O का कितना होगा 3 गुणा 16 होगा। इसका अणुभार कितना है 100 और इस गुणा में 100 तो होता ही है, 100 कैंसिल, 16 तिया 48। तो ऐसे भी सूत्र से भी निकाल सकते हैं और या फिर ऐसे निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यौगिक का अणुभार निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं, और फिर उस यौगिक में उपस्थित जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं उनकी हमने अलग अलग प्रतिशत मात्रा भी सीखी। सबको समझ में आ गया है? तो सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, तो हम कुछ होमवर्क भेज रहे हैं, उसको करिए। जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।